हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पिछली वीडियो में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तक कर चुके हैं। पहले इस पे अब तक के जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड हम दो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है, जैसे हमने नंबर्स पढ़े, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस पढ़े, एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे दो नंबर्स की। उसके बाद हमने देखा डिवाइड कैसे करेंगे। वैसे ही फिर हमने फंक्शंस पढ़ा, तो फंक्शंस, दो फंक्शन का एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन करेंगे। हमने सेट्स पढ़ा, सेट्स पे भी हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था। वैसे ही अब हमने मैट्रिसेस पढ़ा, मैट्रिसेस पे भी हम ऑपरेशंस देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम दो क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दी है विच इज जनरल टर्म में हमने डिफाइन किया AIJ टाइप की है, 2x3 की मैट्रिक है। और AIJ को हमें डिफाइन कर दिया है कि 1/2 I प्लस J फॉर ऑल I कहाँ से वैल्यू ले रहा है 1 2, और J कहाँ से वैल्यू ले रहा है, I belongs to the set 1 2 and J belongs to the set 1 2 3। आई होप ये नोटेशन आपको सेट्स से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी इस नोटेशन की। अगर नहीं है तो आप सेट्स वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसे जनरली डिफाइन करके दिया है, तो इससे आप कैसे क्या समझेंगे, इससे आप मैट्रिक्स ए कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइज हमें क्या दिया। हमें मैट्रिक्स का साइज दिया है कि वो 2/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम जनरल क्या लिखते हैं, A11 लिखते हैं, राइट। तो I की वैल्यू इज 1, J की वैल्यू इज 1, सो A11 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, सो 1 + 1 इज 2, 2/2 इज 1। तो हमारा A11 क्या आ जाएगा, 1, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे A12। ठीक है, A12 निकालेंगे, तो हमारी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 + 1 इज 3, 3/2, तो हमारा ये एलिमेंट आ जाएगा 3/2। हम A13 निकालेंगे, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 1 इज 4, 4/2 इज 2, राइट। अब अगर हमें बोला कि ये एलिमेंट निकालो, तो ये एलिमेंट कौन सा है, A21, तो I की वैल्यू हमारी 2 हो गई, J की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है, तो यहां से हो गया 2 + 1 इज 3, 3/2। ओके, 2 2, A22 निकालना है, तो I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, so 2 + 2 इज 4, 4/2 इज 2, राइट। देन हमें निकालना है A23, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, सो 2 + 3 इज 5, इट इज 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो आपको कई बार मैट्रिक्स देने की बजाय डायरेक्टली आपको इन जनरल फॉर्म AIJ डिफाइन करके देता है, उससे आप मैट्रिक्स खुद डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे और कौन सी पोजीशन पे क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हम करते हैं रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी में हमें क्या देखा था, पहले कंपेयर करने के लिए दो मैट्रिसेस के उनका साइज इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे अगर साइज इक्वल है तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। और इक्वल होने के लिए दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन थी कि उनको एक एक करके पोजीशन वाइज चेक करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट वाइज A11 A12 A21 A22, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। तो इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन थी कि AIJ शुड बी इक्वल्स टू BIJ,
मतलब A11 B11 के बराबर होना चाहिए। सेम पोजीशन वालों को हम कंपेयर करते हैं। A12 हमारा B12 के बराबर होना चाहिए। A21 हमारा B21 के बराबर होना चाहिए। A22 हमारा B22 के बराबर होना चाहिए। इक्वालिटी हमने फंक्शंस में भी पढ़ी थी, राइट। उसमें भी क्या करते थे, एक एक पॉइंट ऑफ डोमेन पे चेक करते थे कि दोनों फंक्शन सेम वैल्यू ले रहे हो। तो यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स में जो जो पोजीशंस हैं एक एक करके सारी पोजीशंस कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी वन वन पोजीशन पे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो इस पे बेस्ड हमारे जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कैसे बनते हैं कि हमें ये दे दिया जाता है कि जैसे हमें दे दिया कि ये हमारे पास x-3 है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे 0 है, ये y-2 है, ये 1 है। एंड दिस मैट्रिक्स जो है वो हमारे किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ से यहाँ 0 3 0 2 एंड 1। ठीक है, तो ऐसा दे दिया। हमें क्या बोला है कि ये मैट्रिक्स जो कि 2/3 की है, ये मैट्रिक्स जो 2/3 की है, साइज सेम है, कंपेयर कर सकते हैं। और हमें क्या बोला है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल का क्या मतलब है, यहां से आपको क्या मिलेंगी, इक्वेशंस मिलेगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेंगी। एक मिनट रुकिए। 2501, ओके। ठीक है, तो इक्वेशन मिलेंगी। क्या इक्वेशन मिली, 2 2 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, ठीक है, 0 0 के इक्वल है, ठीक है, 1 1 के इक्वल है, ठीक है। x-3 किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि x-3 इज इक्वल्स टू वाई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आएगी कि y-2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए फॉर दीज टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल। हमें दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो मैट्रिक्स इक्वल है तो ईच जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, तो y हमारे पास 4 आ जाएगा, +2 कर देंगे दोनों तरफ। y जैसे ही हमारे पास 4 आया, हम यहाँ y की वैल्यू रख सकते हैं। तो x-3 इज इक्वल्स टू 4, सो x हमारे पास 7 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 7 - 3 4। यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आई, 4। यहाँ पे y-2 इज 4 - 2 इज 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो बराबर आ गई, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ गए, और हमें x और y की वैल्यू मिल गई कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4। तो आपको इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक हमारा बचा है। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में छोड़ दिया था कि हमें नेगेटिव ऑफ ए नहीं पता था, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं एडिशन से, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। जैसे इक्वालिटी के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिसेस का जो साइज है वो बराबर होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए। वैसे ही एडिशन में भी ये कंडीशन है कि हम एडिशन कर रहे हैं अगर ए और बी का, तो वो एडिशन तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों का ही साइज सेम हो। ठीक है, तो एडिशन जो ऑपरेशन है वो दो सेम साइज की मैट्रिसेस के बीच ही किया जा सकता है। ठीक है, सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज the matrices are of same size. ठीक है, अगर A आपके पास 2/3 की है तो B भी आपके पास 2/3 की ही होगी। ठीक है, तो एडिशन करेंगे कैसे, तो अगर हम A मैट्रिक्स को इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं Aij से, जो कि 2/3 की मैट्रिक्स है, और B को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Bij से, जनरल एलिमेंट लिया हमने Bij B का, और ये भी हमारी कितने की होगी, 2/3 की ही होगी अगर हम एडिशन डिफाइन करना चाह रहे हैं तो a प्लस बी के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, Aij प्लस Bij। ये हमारी ijth एंट्री बन जाएगी a प्लस बी की, और a प्लस बी भी हमारी कितने की मैट्रिक्स बनेगी, सेम साइज की ही मैट्रिक्स बनेगी। तो हमने एक बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था,
फर्स्ट चैप्टर में ही हमारे पास आता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, जैसे हमने कहाँ पढ़ा था, नंबर्स पे पढ़ा था कि जब हम एडिशन डिफाइन करते हैं इस सेट पे, तो वो एक यही आएगा। इसका क्या मतलब था? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद होगा कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ से आएगा, और ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, इस पे हमने एडिशन डिफाइन किया। तो कैसे डिफाइन करते हैं? नेचुरल नंबर पे एडिशन कैसे करेंगे? सीधा हम n प्लस m कर देंगे। ठीक है, तो ये जो दो नेचुरल नंबर्स का सम क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है ना, उसी सेट में जाएगा। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका सम भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये n प्लस m भी किसका एलिमेंट होगा? एक नेचुरल नंबर का ही एक एलिमेंट होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि वो ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन जो n क्रॉस n सेम सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर उसी सेट तक डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड ऑपरेशन होगा ये, वेल डिफाइंड होगा ये एडिशन। ठीक है, क्लोजर होल्ड करेगी, यहाँ पे क्लोज्ड होगा। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों है? क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम भी एक नेचुरल नंबर ही आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैट्रिसेस में मैं इसको क्यों दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर भी कि अगर आप दो मैट्रिसेस ले रहे हो ए और बी, एडिशन डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन है कि ये दोनों ही सेम साइज की मैट्रिसेस हों। तो ये दोनों ही एक सेट से बिलोंग करेंगी, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, जिसमें 2/3 की मैट्रिसेस होंगी। ठीक है, दो मैट्रिसेस ली और इनका सम भी कहाँ जाएगा? तो दो मैट्रिसेस ली, ऑर्डर पेयर ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बात तो समझ आ रही ना कि जो एडिशन ऑपरेशन होता है वो दो ऑपरेंड होंगे हमारे पास, उनके बीच में ये ऑपरेशन लगेगा। दो एंटिटीज के बीच में एडिशन ऑपरेशन लगता है। ठीक है ना, तो हमें दो एंट्रीज चाहिएंगी। तो ए और बी दो मैट्रिसेस चाहिएंगी, उनके ऊपर हमने एडिशन फंक्शन लगाया जो क्या करेगा? ए प्लस बी देगा। ये भी 2/3 की थी, ये भी 2/3 की थी, तो ये भी हमारी क्या आ रही है? 2/3 की आ रही है। तो ये एडिशन जो है ना मैट्रिसेस का, ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम m/n की मैट्रिसेस का सम कर रहे हैं, दो m/n मैट्रिसेस का सम किया, तो वो भी एक m/n मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, सिंपल ये मतलब है इसका। ठीक है, एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स दी है ABCD। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों सेम साइज है। हम एडिशन डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इक्वालिटी में क्या था कि हम पोजीशन वाइज कंपैरिजन कर रहे थे कि A11 पोजीशन पर जो है वो इसकी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पोजीशन वाइज ऐड करेंगे। तो 1 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा? इसका 1 1 प्लस इसका 1 1। यहाँ से अगर आप देखोगे तो A11 क्या आएगा? A प्लस बी में जो 1 1 पोजीशन पे क्या आएगा? A11 प्लस B11। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन वाइज ऐड करेंगे, कंपोनेंट वाइज बोल सकते हैं। तो 2 प्लस बी, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 प्लस सी हो जाएगा और 4 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अब ABCD की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर सी रख लेते हैं। अगर हम रख लें 2 1 -2 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी क्या आ जाएगा इस केस में? 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 -2 1, 4 + 0 0, सॉरी 4 + 0 is 4।
ठीक है, तो ये हमारी ए प्लस बी आ गई। हमने क्या नोटिस किया, ये 2/2 की थी, ये 2/2 की थी, तो ये भी हमारी क्या आ रही थी, 2/2 की ही आई है। ठीक है, किया कैसे एडिशन, हमने कंपोनेंट वाइज ऐड किया है, पोजीशन वाइज ऐड किया है। इसके 1 1 पोजीशन पर जो है, इसकी 1 1 पोजीशन से जो है उसको ऐड किया, इसकी 1 2 पोजीशन पे जो है, इसकी 1 2 पोजीशन पे जो है, उनको आपस में ऐड किया है। इसकी 2 1 पोजीशन पे जो है, इसकी 2 1 पोजीशन पे जो है, उनको आपस में ऐड किया है। और यहाँ पर हम एडिशन, जो इनका एडिशन है वो जैसे हम नंबर्स का करते हैं, रियल नंबर्स का, वैसे ही एडिशन दिखाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं हम जल्दी से। हाँ, तो ये हमने समराइज कर दिया कि अब तक हमने क्या सीखा है। सेम साइज होना चाहिए एडिशन के लिए। सेकंड चीज़ क्या है, ऐड कैसे करेंगे। सेम साइज के डिफाइन किया हमने इन जनरल। तो ए प्लस बी में जो एंट्री है, हम उसको अगर सी आई जे कंसिडर करें तो सी आई जे किसके बराबर आ जाएगा, हमारा ए आई जे प्लस बी आई जे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की तरफ। तो जैसे रियल नंबर्स में हमने देखा था कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। फंक्शंस में भी हमने देखा कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस में भी हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, कंपोनेंट वाइज जब हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिसेस में पोजीशन वाइज लेके, जब तो अंदर तो सिंपल हम रियल नंबर्स को ही ऐड कर रहे हैं ना, और वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कॉम्यूटेटिविटी का क्या मतलब है, अगर किसी को नहीं ध्यान है तो ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि आप ए में बी ऐड कीजिए या बी में ए ऐड कीजिए, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 0 1 लिया, इसमें मैंने अगर ऐड किया 0 0 0 1 को, तो ये क्या देगा, 1 में 0 ऐड होगा 1, 2 में 0 ऐड होगा 2, 0 में 0 ऐड होगा 0, 1 में 1 ऐड होगा 1। ठीक है, और या फिर मैं 0 0 0 1 में 1 2 0 1 ऐड करूं तो क्या देगा, 0 में 1 ऐड होगा 1, 0 में 2 ऐड होगा 2, 0 में 0 ऐड होगा 0, 1 में 1 ऐड होगा 2। सॉरी, यहाँ पे 1 में 1 ऐड होगा तो 2 आएगा। तो दोनों ही सेम रिजल्ट दे रहे हैं, सो वी अंडरस्टैंड दैट एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है एडिशन की, कि एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव क्या होता है, ये भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी हमने रियल नंबर्स में पढ़ी है, नेचुरल नंबर्स जो एसोसिएटिव होता है एडिशन। हमने फंक्शंस में भी देखा कि फंक्शंस में भी जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। यहाँ मैट्रिसेस में भी एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है। क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, बोर्ड मास का रूल है कि ब्रैकेट वाली चीज पहले सॉल्व होगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि बी प्लस सी, बी में सी ऐड करके बाद में ए ऐड कीजिए, या फिर ए और बी को पहले ऐड कर लीजिए फिर सी ऐड कीजिए, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम रिजल्ट आएगा। ये इक्वल जो है, ये कौन से वाला इक्वल है, ये इक्वल है हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि ए प्लस बी भी एक मैट्रिक्स होगी और बी प्लस ए भी मैट्रिक्स होगी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है का क्या मतलब है कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हर एक कंपोनेंट वाइज हम जब पोजीशन वाइज चेक करें तो एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ए बी सी तीन मैट्रिक्स ले लीजिए, बी में सी को पहले ऐड करके फिर ए ऐड कीजिए, या ए और बी को ऐड करके सी ऐड कीजिए, दोनों ही मैट्रिक्स जो आएंगी सेम आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जीरो मैट्रिक्स होती है एक। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए है जो एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसमें मैं अगर जीरो मैट्रिक्स जो एक m क्रॉस n की ही जीरो मैट्रिक्स ली है मैंने, वो ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, ए ही आएगा दोबारा। और ये हम उल्टा भी लिख सकते हैं। तो जीरो मैट्रिसेस को बेसिकली हम ऐसे क्या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो, बिग ओ। ठीक है,
उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपके पास साइज मेंशन नहीं होता है, इस आइडेंटिटी को डायरेक्टली क्या लिख देते हैं हम, डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि ये a+0 = 0 प्लस a आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि इस ज़ीरो का साइज जो होगा वो हम a के अकॉर्डिंग ही लेंगे, क्योंकि एडिशन जब ही डिफाइंड होगा जब ज़ीरो और a का दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो मैट्रिक्स से है, सिंपल ज़ीरो एक रियल नंबर से नहीं है। यहाँ पे ऐसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो ये कहना क्या चाहता है, ये बात सेम हम नंबर्स में भी पढ़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी भी नंबर में 1 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो क्या देगा, 1 ही देगा। 2 में 0 ऐड करोगे तो क्या देगा, 2 ही देगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सुना है आपने ये वर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इस नंबर, ये वो नंबर होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ये वो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट होता है। अब हम यहाँ पे मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स एडिशन की बात करेंगे, और ये एक मैट्रिक्स होगी। जब हम नंबर्स में जाएंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी एक नंबर होगा। ठीक है, और वहाँ पे हम सिंपल रियल में जो एडिशन, नंबर्स में जो एडिशन होता है उसकी बात करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट होगा जिसको मैं किसी और एलिमेंट में ऐड करूं अगर, तो वो एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा, ये उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, आप करके देखते हैं। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, 0 1 1 0, और इसमें मैं अगर 0 0 0 0 को ऐड करूंगी, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स थी इसलिए ये भी मैंने 2x2 की ही मैट्रिक्स ली है, तभी एडिशन डिफाइन होगा। और इसमें मैं अगर इसको ऐड करूंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0। तो आप देख सकते हैं कि यही मैट्रिक्स मुझे दोबारा मिल गई है, इसने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है। अगर यहीं पे हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स होती तो हम एक 2/3 की जीरो मैट्रिक्स लेते। जीरो मैट्रिक्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि इट नीड नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है। द ओनली कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ जीरो मैट्रिक इज 0। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही अगर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और इसमें ये कितने की है, ये 2/4 की मैट्रिक्स है, तो आप एडिटिव आइडेंटिटी जब लिखोगे तो यहाँ पे 2/4 की ही लिखोगे आप जीरो मैट्रिक्स, 1 2 3 4, क्योंकि एडिशन आप तभी डिफाइन कर पाओगे। समझ पा रहे हो आप ये बात? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कोई बदलाव नहीं करेगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 ही आएगा। इसका रिजल्टेंट भी हमारे पास 1 2 3 7 4 5 6 8 ही आ जाएगा, जो एक 2/4 की ही मैट्रिक्स है। तो ये हमारा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपको समझ आ गया होगा। अगर मैथमेटिकल कंडीशंस में हम लिखें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एलिमेंट, हम यहाँ पे मैट्रिसेस की ही बात करते हैं। ठीक है, सो अब मैट्रिक्स हम नाम दे देते हैं बी, एक m/n की मैट्रिक्स, या फिर अकॉर्डिंग टू ए हम लेंगे, सच दैट a + b = b + a, एक मैट्रिक्स जिसको मैं ए में ऐड करूं तो वापस मुझे ए ही मिल जाए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, तो ऐसी हमारी जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ठीक है, एडिटिव इनवर्स पे हम बात करते हैं। एडिटिव इनवर्स, अच्छा, अब हम पहले रियल नंबर्स पे समझते हैं इस बात को। अगर मेरे को 2 दे रखा है, मुझे 2 दिया गया है, तो इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए।
और नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी हमने क्या देखा था कि 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मुझे 2 ही मिल जाए, 0 था, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, -2 ऐड करने से 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो -2 है ना, ये हमारी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। किसका है एडिटिव इनवर्स, 2 का है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमने किस पे डिफाइन किया, नंबर्स में डिफाइन किया। अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स में भी सिमिलर रिजल्ट है कि एक मैट्रिक्स M सच दैट A प्लस M हमें 0 दे दे, A प्लस M हमें 0 दे दे, बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो A में जब मैं M ऐड करूं तो मुझे 0 मिल जाए, तो वो M जो होगा वो क्या कहलाएगा, A का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि A का साइज, M का साइज और 0 का साइज सेम होगा। ठीक है, ओके। ये जो M आएगा, ये जो होगा इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हम थोड़ा रुकिए, इसको आगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब देखेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो M होता है ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन की भी बात नहीं की है तो इस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो ये एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर एक मैट्रिक्स के लिए, हमें सिंपल माइनस लगाना होता है हर एक एलिमेंट के आगे। बात करते हैं इसके बारे में हम आगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखो जैसे हमने नंबर्स पढ़ा था, नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि 2 को 3 टाइम्स ऐड कर दे रही हूँ, तो मेरे पास 6 आ जा रहा है। या फिर मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकती हूँ कि मैं 3 को 2 टाइम्स ऐड कर दे रही हूँ तो मेरे पास 6 आ जा रहा है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन मैट्रिसेस में जैसे वेक्टर्स में हमारे पास, हम पढ़ा चुके हैं इस चैनल पे वेक्टर्स, वेक्टर्स में हमारे पास जैसे डॉट प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग होता है, वैसे जैसे फंक्शन में हमारे पास एफ डॉट जी और एफ ऑफ जी, कॉम्पोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस अलग अलग तरीके से डिफाइंड होते हैं, वैसे ही मैट्रिसेस में भी हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन होती हैं। एक तो हो गया कि एक मैट्रिक्स को मैं, एक m बाय n की मैट्रिक्स है मेरे पास, उसको मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। स्केलर का क्या मतलब है कि इसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ कि a मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको इन जनरल मैं Aij से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो एक m बाय n की मैट्रिक्स है। मतलब I इज गोइंग फ्रॉम 1 to m एंड j इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। इसको जब मैं एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी लैम्डा से, तो क्या बोलेंगे, तो बेसिकली ये जो लैम्डा है ये रियल नंबर है, ये ए की हर एक एंट्री, हर एक एलिमेंट, हर एक एंट्री या फिर हम बोल सकते हैं हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लैम्डा ए इज बेसिकली लैम्डा ए आई जे, और इसमें भी साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ए जिस साइज की थी उसी साइज की हमारे पास लैम्डा ए बनेगी। ठीक है, ये लैम्डा हमारा एक क्या है, रियल नंबर है। अगर ये लैम्डा 0 हो जाए, यानी रियल नंबर है ना, तो 0 इज ऑल्सो रियल नंबर। तो अगर ये लैम्डा 0 हो जाए तो ये हमारी 0 हमारा हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि हर एक एंट्री 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 इंटू सम नंबर इज 0। ओके, यहीं पे जैसे हमने देखा था, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद मुझे एक डिस्कस करना है स्केलर मैट्रिक्स और एक करना है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, हाँ, तो पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने दिया 1 2 -1 0 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। मुझे इसे -5 से मल्टीप्लाई करना है,
-5 इज अ स्केलर, इज अ रियल नंबर, राइट। मुझे -5 से इसे मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा ए है। तो ये क्या मैट्रिक्स देगा, तो -5 को आपको हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी बन जाएगा -5, -5 इंटू 2 -10, -5 इंटू -1 5, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 0 0, -5 इंटू 1 -5। अंदर सिंपल जैसे रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, -5 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जैसे रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। तो आपको हर एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपको -5 से या जो भी गिवन स्केलर है लैम्डा उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसी चीज से हम स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद डायगोनल होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, मान लेते हैं हम 3 by 3 की मैट्रिक्स ही लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट इज डायगोनल राइट, इट इज स्क्वायर राइट, और डायगोनल पे जो भी एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स हमने बोला था कि डायगोनल पे सेम होंगे सारे एलिमेंट लेकिन हो कुछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आप स्केलर मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे बोल सकते हो कि कोई एक स्केलर मैट्रिक्स जो होगी, हम बोल रहे हैं कि बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। तो इसका क्या मतलब है कि बी जो होगी उसको हम 5 नहीं, उसको हम लैम्डा टाइम्स I5 लिख सकते हैं। I5 इज बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर, या फिर हम साइज बोल सकते हैं 5 by 5। तो क्या मतलब हुआ, अगर हम बी को एक स्केलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि स्केलर और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है कि स्केलर में यहाँ 1 1 1 की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब √2 √2 √2 ऐसा भी हो सकता है फॉर स्केलर। तो बेसिकली क्या डिफरेंस आया, हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी को। एक स्केलर से अगर मैं इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अगर हमारे पास बी एक स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 5 की, तो बी को मैं क्या लिख सकती हूँ कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर, लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर वो बी मिला होगा मुझे। किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को मैं लैम्डा टाइम्स I5 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती। I5 इज 1 0 0 0 0, सॉरी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, राइट, दिस इज I5। इसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, मतलब मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया लैम्डा 0 0। सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो डायगोनल पे हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। तो ये क्या बन गई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, यही लैम्डा अगर 0 हो जाए तो ये एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगी 5 ऑर्डर की। ठीक है, यही लैम्डा अगर -1 हो जाए, यही लैम्डा अगर -1 हो जाए, मतलब ए अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, और इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इज ऑल्सो रियल नंबर। तो जब मैं -1 इंटू ए करूंगी, इसी को मैं क्या लिखूंगी, -a। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई करना हर एक एंट्री को। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -5 -5 -5 -1 0 और -1। तो ये जो माइनस ए है इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का नेगेटिव हो गया ये। तो बेसिकली नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप नोटिस कीजिए कि इस ए को, ए में अगर मैं
माइनस ए ऐड करूं तो क्या आएगा? ए में अगर मैं माइनस ए ऐड करूं तो क्या आएगा? -1 + 1 0, -2 + 2 0, -3 + 3 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो बेसिकली माइनस ऑफ ए जो होगा वो एडिटिव इनवर्स हो गया। तो ये जो चीज हमारी यहाँ पे छुटी थी, ये जो m होगा, ये m क्या होगा ये हमें यहाँ पर नहीं पता चला था। तो ये m जो होगा ये क्या होगा? -a होगा, नेगेटिव ऑफ ए होगा। तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, एंड ये कम्यूट भी करेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एंड a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a, क्योंकि a माइनस लगाया और फिर वापस माइनस लगा दिया। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर अगेन -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उल्टा लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। हाँ, तो इसमें देखते हैं हम एक एक करके प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, बेसिकली हम के ए की बात करेंगे। के हमारा कोई स्केलर होगा, मतलब के हमारा एक रियल नंबर होगा, ए हमारे पास m/n की कोई मैट्रिक्स होगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने एक k1 लिया, एक मैंने k2 लिया और अंदर a लिया, तो मैं क्या कर रही हूँ? अगर k1 k2 को मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में और उसको फिर a से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर k2 को पहले मैं a से मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर k1 को मल्टीप्लाई करूँ, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, k1 और k2 दोनों हमारे एक रियल नंबर्स हैं। तो k1 और k2 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो जैसे रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 2 3 ए, तो 6a यहाँ पे हमारी जो 6 की जो a से मल्टीप्लाई होगी वो मैट्रिक्स में जैसे हमने डिफाइन किया ऊपर कि a के हर एक एलिमेंट, हर एक एंट्री, हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री के साथ हम 6 मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6a एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब इधर हम नोटिस करते हैं, यहाँ में हमारे पास ये 2 है, ये 3 है, तो हम क्या करें? k2 को पहले a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? हमारी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर जैसे हम करते हैं उस हिसाब से होगी। तो हम बेसिकली a के हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगी, 3a एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, साइज सेम रहेगा, a का जो साइज होगा वही 3a का भी साइज होगा। और उसके बाद हम जो मैट्रिक्स आई 3a, उसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर डिफाइन किया था, उसी रूल से 2 से मल्टीप्लाई होगा। और ये भी यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 ऑफ 3a। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप या तो 6a कर लीजिए या फिर ऐसा कर लीजिए, दोनों से ही सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम इन जनरल अगर लिखें, मतलब जनरल फॉर्म में अगर देखें, तो आप इसको डायरेक्ट दिख दिख जाएगा आपको। क्या कर रहे हैं? ए को मैंने ले लिया है AIJ। ठीक है, m/n की मैट्रिक्स है हमारे पास। हमने k2 से पहले मल्टीप्लाई किया, तो हर एक एलिमेंट को k2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का। ठीक है, और फिर हमने इसी मैट्रिक्स को k1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या किया? हर एक एलिमेंट को k1 से मल्टीप्लाई किया, तो हर एक एलिमेंट हमारा k1 k2 से मल्टीप्लाई हो गया फाइनल में। ठीक है, अब इधर बात करते हैं। ए हमने क्या लिया था? AIJ लिया था, m/n की मैट्रिक्स ली थी, उसमें हमने k1 k2 का मल्टीप्लाई किया, k1 k2 का मल्टीप्लाई किया।
तो डायरेक्ट K1 K2 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एंट्री के साथ। तो आप देख सकते हो एंट्री तो सेम आई ना, K1 K2 AIJ, K1 K2 AIJ। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि ईच एंट्री इक्वल हो गई। समझ रहे हो। अब एक एग्जाम्पल से हम इस कंडीशन इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम लेते हैं 1 2 0 -1। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और एंड देन मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 2 एक स्केलर है, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ, तो बेसिकली ये इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें क्या देगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 -1 -2। ठीक है, अब इसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 इसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 0 0, 3 2 ज़ा ये -6। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आया। पहले हमने 2 से किया, फिर हमने 3 से किया। वही दूसरी तरफ हमारी क्या कह रही है कि पहले आप 3 और 2 को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमारा डायरेक्ट 6 आ गया, और उसको फिर आप ए से कहिए, तो ए हमारा 1 2 0 -1 है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 6 को हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या आया, रिजल्ट सेम आया। हमारे पास फायदा क्या हुआ, तो इसमें तो हमें 2 को पहले 1 से करना पड़ा, 2 से करना पड़ा, 0 से करना पड़ा, -1 से करना पड़ा, फिर मैट्रिक्स आई, फिर हमें हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसकी बजाय हमने यहाँ पर एक ही बारी में काम कर लिया, 3 2 जा 6 कर दिया, और फिर 6 को ही डायरेक्ट एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक ही स्टेप में हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये सेम स्टेप 2 बार लगाना पड़ा। तो ये बेनिफिट है इस प्रॉपर्टी का। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी K1 + K2 ऑफ A। इसमें क्या कर रहे हैं, रियल नंबर है हमारे पास, दो रियल नंबर्स का सम कर रहे हैं, और फिर उसको हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप K1 और ए की मल्टीप्लाई करो, फिर K2 और ए की मल्टीप्लाई करो, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स एडिशन हो गया बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। स्केलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 + K2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो K1 K2 सेम चीज देते हैं, 2 + 3 लिया मैंने, ठीक है, इंटू ए किया। पहले जनरल देख लेते हैं, ए को मैं ले लेती हूँ AIJ। आगे की सारी प्रॉपर्टीज मैं जनरल ही करके बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप खुद से जनरेट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से वेरीफाई आप खुद करके देख लीजिएगा। सो ए हम ले लेते हैं, AIJ M/N की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, पहले K1 और K2 ऐड कर लिए हैं, और फिर हमने क्या किया, K1 + K2 को मल्टीप्लाई किया है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे डिफाइन की थी, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा हर एक एलिमेंट कैसा दिखेगा, हर एक एलिमेंट के साथ हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमने नंबर्स में पढ़ा था, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो बताओ A + B और C क्या देगा, AC + BC देगा, लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, K1 AIJ + K2 AIJ। तो ये क्या बन गया, M/N। तो ये क्या हुआ, AIJ एंट्री थी A की, उसको K1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर AIJ एंट्री थी A की, उसको K2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर ऐड किया हुआ है। तो ये तो हमारी होगी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देखते हैं। राइट साइड हमारी क्या बनेगी, देखो ए था हमारे पास, AIJ जनरल फॉर्म लिया हमने, M/N की मैट्रिक्स है, उसको हमने K1 से मल्टीप्लाई किया। तो K1 A की हमारे पास क्या बन जाएगी, हर एक एंट्री जो है वो K1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारी बन गई
K1A की जनरल फॉर्म, फिर वैसे ही हम K2A की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, वो बन जाएगी K2AIJ बन जाएगी। अब बताइए कि दो मैट्रिसेस का एडिशन जो होगा, एडिशन जब होगा तो उसकी आईजीएथ एंट्री कैसी दिखेगी? हर एक एंट्री जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड हो जाएगी, तो वो कैसे दिखेगी? K1AIJ प्लस K2AIJ। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक एंट्री जो है मैट्रिक्स की वो इक्वल आ रही है, इसकी और इस, ये दो मैट्रिक्स बनी जिसकी हर एक एंट्री आपस में बराबर है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आई होप सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास K1 है और A प्लस B दिया है, तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? तो यहाँ पर क्या था कि दो स्केलर्स के बीच में एडिशन था, राइट? यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन है, उसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा? K1A प्लस K1B के बराबर हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ये एक मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन है, ये भी मैट्रिक्स एडिशन है। ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स बन जाएगी और उसमें हमने K1 स्केलर को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म से देखते हैं। A को हम AIJ लिखेंगे और B को हम BIJ लिखेंगे। ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे A प्लस B डिफाइन करने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होगी कि A और B दोनों सेम साइज की मैट्रिक्स हों। डिफरेंट साइज की मैट्रिसेस पे हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी m/n की होगी और ये भी m/n की होगी। m/n में जनरल फॉर्म लेके चल रही हूँ, कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सब कुछ, हर एक पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब हम a प्लस बी कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो a प्लस बी करेंगे, दो मैट्रिसेस का ऐड करेंगे, तो हमारी एंट्री बन जाएगी AIJ प्लस BIJ। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। A11 में B11 ऐड हो जाएगा, A12 में B12 ऐड हो जाएगा, A21 में B21 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये भी m/n की ही मैट्रिक्स बनेगी। अब हमें क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में K1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, K1 एक स्केलर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या देखा था कि ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका हर एक एलिमेंट जनरल फॉर्म में ऐसा दिख रहा है, तो बेसिकली मुझे सिर्फ K1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका जनरल एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पर भी, K एक रियल नंबर है, B एक रियल नंबर है, C एक रियल नंबर है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन पे, क्या बन जाएगा? AB प्लस AC। तो यहाँ पे हम यही रिजल्ट यूज करते हैं कि ये बन जाएगा K1AIJ प्लस K1BIJ। ठीक है, ये हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये m/n की ही मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे साइज में कोई बदलाव नहीं करती हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो A हमारे पास थी AIJ, B थी हमारे पास BIJ, तो K1A क्या बन जाएगी? हर एक एलिमेंट के साथ K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K1AIJ m/n की मैट्रिक्स। और B हो K1B क्या बनेगी हमारे पास? K1BIJ। ये भी हमारे पास m/n की मैट्रिक्स है, दोनों का साइज सेम है, तो हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो K1A प्लस K1B क्या होगा? बेसिकली हर एक एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, तो K1AIJ हर एक एलिमेंट नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पोजीशन वाइज ऐड करेंगे, तो K1IJ प्लस K1BIJ हमारे पास IJth एंट्री हो जाएगी इस मैट्रिक्स की। ठीक है, अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसकी IJth एंट्री और इसकी IJth एंट्री बराबर आ रही हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, एंड हेंस द प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऐड करके हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या पहले एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, दूसरे मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड करें, दोनों ही हमें सेम रिजल्ट देंगे।
ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हुई थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ, अब थर्ड प्रॉपर्टी, तीन ही प्रॉपर्टीज हमारी मेन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखा कि -1 से जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिशन हमने जैसे डिफाइन किया, तो वैसे अगर हम सब्ट्रैक्शन डिफाइन करना चाहें कि a माइनस बी क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस माइनस ऑफ बी। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। -1 से जब मैं बी को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हमारे पास माइनस बी क्या बनेगी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली हमने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लाई किया है, -1 को मल्टीप्लाई किया है बी से, तो माइनस बी बन गया। और फिर मैंने ए और माइनस बी को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। तो बेसिकली हम डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस भी डिफाइन कर पाएंगे इन दोनों का यूज करते हुए, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें बेसिकली माइनस करने होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -1 -2 0 0 1, और बी हमारे पास है, अच्छा जैसे एडिशन में था रूल कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो सेम साइज की होनी चाहिए, यहाँ पर भी मैट्रिसेस सेम साइज की होनी चाहिए, तभी आप माइनस कर पाओगे। सो ए लिया हमने, बी ले लेते हैं हम, -1 0 0 0 1 0, ठीक है। हमें डिफाइन करना है a माइनस बी, तो मैंने क्या बोला, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट पोजीशन वाइज आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर a 1 1 पोजीशन पे हमारे पास है 1, सो 1 माइनस, और यहाँ पर क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 -0, तो क्या आ गया, 2। फिर आगे ये है हमारा -2, तो -2 -0, तो क्या आ गया, -2। 0 -0 0, 0 -1, तो यहाँ आ गया हमारा -1, 1 -0 आ गया 1, तो ये हमारा क्या डिफाइन हो गया, a माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस भी आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। आप यहीं ऐसा ना करके अगर आप a प्लस माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास यही मैट्रिक्स आएगी। तो करना क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको b को पहले -1 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एक एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 0 -1 0, और फिर आप a मैट्रिक्स में इसे ऐड करेंगे। सो 1 + 1 = 2, 2 + 0 = 2, -2 + 0 = -2, 0 + 0 = 0, 0 - 1 = -1, ठीक है। वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो हमने ऐसे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस डिफाइन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हमारा जो एक टॉपिक बच गया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच वॉज रिलेटेड टू नेगेटिव ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर -a आ रहा था, ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा था, ट्रांसपोज की बात भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज जब हम निकालें, अगर वो ए के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर भी क्या कंडीशन थी कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही हम सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए। -a से आप क्या समझेंगे कि a को -1 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगी मैट्रिक्स उसके बराबर आ जाए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के हिसाब से, तो ये मैट्रिक्स हमारी a जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो ऑब्जर्व करते हैं हम ये प्रॉपर्टीज को। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है,
ट्रांसपोज बताते वक्त मैंने आपको इसकी जनरल फॉर्म भी बताई थी। जनरल फॉर्म क्या कह रही थी कि ए अगर हम ए आई जे लेके चल रहे हैं, एम बाय एम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलेंगे यहाँ पर, तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या बन जाएगा, ए जे आई। बेसिकली जो ए में आई जेथ पोजिशन पे होगा वो ए ट्रांसपोज में ए जे आई एथ पोजिशन पे होगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने लिया 1 2 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 है वो यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे है, ए 2 3 पोजीशन पे है। जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, इसकी रोज जो है वो क्या बनेंगी, कॉलम्स। तो 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 6 7 3 6 7, ठीक है। तो आप बताइए कि जो 5 यहाँ पर ए 2 3 पोजीशन पे था वो ए ट्रांसपोज की ए 3 2 पोजीशन पे आ गया ना। ये इसकी ए आई जे एथ पोजीशन पे जो था वो ए जे आई एथ पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज को इन जनरल किसी और जनरल एलिमेंट बताऊं ए ट्रांसपोज का, तो इसका बी आई जे पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो ए जे आई जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं ए ट्रांसपोज को बी आई जे से रिप्रेजेंट करी तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा बी 3 2 एलिमेंट होगा। और बी 3 2 पे क्या जा रहा है हमारा, ए 2 3 जा रहा है। समझ पा रहे हो? आपका बी आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ए ट्रांसपोज के बराबर है तो हमारा ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज के बराबर है। अगर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो इक्वल है। इसमें आई जेथ पोजीशन पे ए आई जे है और इसमें आई जेथ पोजीशन पे ए जे आई है। और हम क्या बोल रहे हैं कि ए सिमेट्रिक है, यानी ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए आई जे आई के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए मैट्रिक्स होगी अगर वो सिमेट्रिक है, ये पैटर्न जो था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ऑब्जर्व कराया था कि अगर वो सिमेट्रिक है तो डायगोनल पे तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 2 पोजीशन पे जो आप रखोगे 2 1 पोजीशन पे भी वही आएगा। -1 पे जो रखोगे, सॉरी 1 3 पोजीशन पे जो रखोगे 3 1 पे भी वही आएगा। आप ऐसी मैट्रिक्स बना के ऑब्जर्व कीजिए। थोड़ा इसको दूर लिखते हैं क्योंकि 3 मैंने बहुत दूर बनाया है ऐसा। फिर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ 0 रखा, यहाँ मैं -2 रखती हूँ, यहाँ -2 रखती हूँ। देख अपोजिट पोजीशन देख रहे हो आप, डायगोनली सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो रही है इस लाइन से, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ 1 यहाँ 0, ठीक है। तो हम सिमेट्रिसिटी से भी देख सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या कह रहा है कि ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के बराबर होगा फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमने ए लिया है अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। उसके लिए सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चेक करना है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं है। तो ए ट्रांसपोज निकाला तो इसकी फर्स्ट रो है 1 2 -1 0, इसको क्या बनाएंगे, कॉलम 1 2 -1 0। सेकेंड है हमारी ये 2 -1 -2 1, इसको हम बनाएंगे कॉलम 2 -1 -2 1, -1 -2 3 0, -1 -2 3 0 एंड देन 0 1 0 4। तो बताइए क्या ये और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है? हर एक एंट्री इक्वल है, जी हाँ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी ए आई जे एंट्री ए जे आई एंट्री के बराबर होगी फॉर ऑल आई जे।
I belongs to 1 2 3 4 up to m। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास ये रिजल्ट था। ऐसे ही हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। जब आप स्क्यू सिमेट्रिक देखोगे, स्क्यू सिमेट्रिक में हमने बोला कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है। तो ए को मैं इन जनरल किससे रिप्रेजेंट करूंगी, ए आई जे से रिप्रेजेंट करूंगी, राइट। यहाँ पे भी हम स्क्वायर मैट्रिसेस पे ही बात करेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, एम बाई एम की ही मैट्रिक्स बनेगी। हमने बोला कि ए ट्रांसपोज जो है मतलब ए जे आई एम बाई एम मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर हो रही है, माइनस ऑफ ए से। तो अगर मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ईच एंट्री विल बी मल्टीप्लाई बाय -1। सो ए, ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए इज माइनस ए आई जे, राइट। ये चीज हमने अब आज ही पढ़ी है। तो हमारा ये क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब ईच एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जब हम कंपेयर करेंगे ए ट्रांसपोज और माइनस ए की तो वो बराबर होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए जे आई जो है वो माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होगा फॉर ऑल आई कॉमा जे बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन एम। ठीक है, तो जब आपको कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो आप क्या करेंगे, जे आई एथ एंट्री जो है वो माइनस ऑफ ए आई जे। बेसिकली अब कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं से हमारे पास एक रिजल्ट और बात कर लेते हैं। अगर जे आई के इक्वल हो जाए, जे आई के इक्वल हो जाए मतलब दोनों सेम हो जाए। कहाँ सेम होते हैं, पढ़ी थी ये चीज हमने पिछली बार, डायगोनल एंट्रीज। ठीक है ना, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं A11 A22, आई इज इक्वल्स टू जे हेयर। ठीक है, तो अगर आई जे बराबर हो जाए, यानी डायगोनल पे जब हम बात करेंगे तो ये तो सबके लिए है, तो डायगोनल वालों के लिए भी है। तो आई आई लिख देते हैं, आई जे बराबर हो गया तो हम इसको के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे के इज इक्वल्स टू माइनस के। ठीक है, दोनों रियल नंबर हैं। तो आप बताइए, इसको मैं इधर लेके आ सकती हूँ, प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2 के इज इक्वल्स टू 0, यानी के जो हो गया वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एंट्री जो होगी जहाँ पे आई जे के बराबर हो वो सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया कि फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज 0। डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज 0। ठीक है, दूसरा रिजल्ट यहाँ से हमारे पास आया कि ए जे आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे। ठीक है, यहाँ से आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम 2x2 की कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि डायगोनल एंट्रीज तो सेम 0 है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मैं जो रखूंगी 1 2 पोजीशन पे, A12 का नेगेटिव जो होगा वो A21 होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही 3 by 3 की आप अगर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो डायगोनल तो 0 होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर अगर आप 3 रखोगे तो यहाँ आपको -3 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ आपको -2 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप -5 रखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस ऑफ -5 यानी 5 रखोगे। तो आपके पास क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। तो स्क्यू सिमेट्री की कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे और सिमेट्री की कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे। अब हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अच्छा, इन दोनों के लिए आप ये वेरीफाई कीजिएगा कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये हमने किसकी हेल्प से बनाया, इन दो रिजल्ट्स की हेल्प से बनाया है। तो आप ये देखिएगा कि क्या ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला मेन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ट्रांसपोज निकालिएगा, ए है माइनस ए निकालिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है
और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स ही पॉसिबल है, और कोई मैट्रिक्स ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ठीक है, इस रिजल्ट पे हम कैसे पहुंचे, हमने क्या बोला कि एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है इसका क्या मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, गिवन क्या है हमारे पास कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए के आ गया, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब बताइए कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल भी है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या मैं ए को माइनस ऑफ ए के इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ ए को ऐड कर दूंगी, तो ये हमने आज ही पढ़ा कि माइनस ऑफ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो ए में जब मैं माइनस ऑफ ए ऐड करूंगी तो क्या दे देगा, जीरो मैट्रिक्स, तो ये दे देगा, और ए में ए ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा टू ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स है ए आई जे, और उसमें मैंने ए आई जे ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस ए आई जे बन जाएगी ईच एंट्री, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टू ए आई जे लिख सकती हूँ, और टू ये किसके बराबर होगा, टू ए के बराबर हो गया ना, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए इज इक्वल्स टू, ये क्या हमारी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सेम साइज की इंट्रोड्यूस करेंगे जिस साइज का ए था, तो यहां से हमारे पास ए क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। बेसिकली हम 1/2 जो स्केलर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू हमारा, जीरो के हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, जीरो ही रहेगा, तो ए हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सो द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और ट्रांसपोज के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि आप ए का ट्रांसपोज कीजिए और दोबारा से ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स थी, एम बाई एन की मैट्रिक्स थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आपने इसका ट्रांसपोज किया, यानी इसके जो रोज थे वो आपके कॉलम्स बन गए, तो 1 2 इसकी रो है, इसका कॉलम बन गया, 3 4 एंड देन 5 6, राइट, ये हमारी थी 3/2 की मैट्रिक्स, ये हमारी बन गई 2/3 की मैट्रिक्स, राइट, एंड अगेन मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो इसकी रोज कॉलम्स बन जाएंगी 1 3 5 2 4 6, तो ये हमारे पास बन गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो हमारा दोबारा से क्या आ गया, ए आ गया, ये ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया। ठीक है, आप इसको जनरल लिख के भी देख सकते हो कि आपकी ए आई जे थी, ट्रांसपोज किया जो तो हमारी ए जे आई बन गई। ठीक है, दोबारा ट्रांसपोज कर दिया तो ए आई जे अगेन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि आप, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो या फिर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करके उन मैट्रिसेस को ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। ये ध्यान रखना है कि ए और बी का जो साइज है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं ए आई जे, ठीक है, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी आई जे, और दोनों ही एम बाई एन की मैट्रिक्स है।
तभी हम एडिशन डिफाइन कर पाएंगे। तो ए प्लस बी का जो आई जेथ एंट्री है वो हमारी बन जाएगी ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, और ये जो आई जेथ एंट्री है ये किसकी है, ए प्लस बी की है। तो जब मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूंगी तो ये आई जेथ एंट्री ए प्लस बी ट्रांसपोज की कौन सी एंट्री बन जाएगी, जे आई एथ एंट्री। बट इन जनरल हम यहाँ कौन सी लिखते हैं, आई जे एथ एंट्री लिखते हैं। तो आप ये बताइए कि ए प्लस बी ट्रांसपोज की आई जे एथ एंट्री कौन सी बनेगी। ए प्लस बी ट्रांसपोज की आई जे एथ एंट्री ए प्लस बी की जे आई एथ एंट्री बनेगी। समझिएगा, यहां से समझते हैं हम लोग। तो ए ट्रांसपोज की अगर मैं ए टू वन एंट्री पूछ रही हूँ, ए ट्रांसपोज की टू वन एंट्री जो होगी वो ए की वन टू एंट्री है। ठीक है, तो अगर मैं ए की आई जेथ एंट्री पूछ रही हूँ तो वो, सॉरी, ए ट्रांसपोज की आई जेथ एंट्री पूछ रही हूँ तो वो ए की जे आई एथ एंट्री है। दोबारा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं 6 लेके चल रही हूँ तो ये कौन सी एंट्री है, इसकी टू थर्ड एंट्री है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम की जो एंट्री है वो ए की थ्री टूवेथ एंट्री होगी, थर्ड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि ए प्लस बी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया है हमने। तो इसकी जो आई जे एथ एंट्री होगी वो इसकी जे आई एथ एंट्री, इसकी जे आई एथ एंट्री, इसकी आई जे एथ एंट्री बनी होगी। अब बताइए कि इसकी जे आई एथ एंट्री क्या होगी, ए प्लस बी की जे आई एथ एंट्री क्या हो रही होगी, ए की जे आई एथ एंट्री प्लस बी की जे आई एथ एंट्री का सम रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस चीज को आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिएगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, वहां से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, ए जे आई प्लस बी जे आई का सम बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा बन गया ए प्लस बी ट्रांसपोज की जनरल फॉर्म बन जाएगी। ये ए प्लस बी ट्रांसपोज की आई जे एथ एंट्री बनेगी। क्लियर है ना ये बात आपको। ठीक है, अच्छा, साइज की हम बात कर लेते हैं। तो ए हमारी एम बाई एन थी, बी हमारी एम बाई एन थी, तो ए प्लस बी हमारी एम बाई एन बनेगी और ए प्लस बी ट्रांसपोज हमारी एन बाई एम बनेगी। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो ए हमारा था ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज हमारा हो गया ए जे आई। ओके, बी ट्रांसपोज हमारा हो गया और ये बन गया हमारा एन बाई एम। बी ट्रांसपोज हमारा हो गया बी जे आई एन बाई एम। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ए जे आई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे, प्लस बी जे आई। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो साइज सेम है, दूसरी बात हमने देखा कि हर एक जो जनरल फॉर्म है एंट्रीज की वो भी दोनों की सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, एंड हेंस दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास के ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें क्या क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन आज ही पढ़ी हमने। अगर ए को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और इसका ट्रांसपोज करें, या फिर आप ए ट्रांसपोज में उसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्सेस आएंगी वो सेम आएंगी। इसको भी आप इन जनरल ऐसे ही देख सकते हैं कि ए आई जे हमारे पास एम बाई एन मैट्रिक्स थी, हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए की फॉर्म क्या बन जाएगी, के ए आई जे। ठीक है, और इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो वो बन जाएगा के ए जे आई बन जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वो भी यही आएगा और ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल आ जाएंगी। एग्जाम्पल से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हमने मैट्रिक्स ली है 1 2 3 0 0 1, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 0 1 हो जाएगा। हम इसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 0 0 2।
ओके, देन इसका ट्रांसपोज करेंगे। और 2a का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 246002। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसपोज किया। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं अब, तो ये बन जाएगा 246002। सो हमें दोनों जगह सेम मैट्रिक्स बन मिल रही है, तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ओके, अब इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ओपन होगा। इसके लिए हमें प्रोडक्ट क्या होगा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो ऑपरेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है,